बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम DXY यूरो USD GBP USD GBP JPY USD JPY और BTC का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, ताकि आने वाला इसी तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रेक्स फैक्ट्री पे नेक्स्ट वीक का फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक का 1 दिसंबर मंडे वाले दिन देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:05 पे JPY के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, और रात 8 बजे USD के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 2 दिसंबर को यूरो के रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और 3 दिसंबर को USD के रिलेटेड सुबह शाम के 6:15 पे ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, और यह इम्पैक्ट डाटा है। रात 8 बजे ISM सर्विसेज PMI का डाटा है USD के रिलेटेड। यूरो के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 4 दिसंबर को देखें तो USD के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और जो है फिर 5 दिसंबर को फ्राइडे वाले दिन USD के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये था फंडामेंटल डाटा। अब हम DXY का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में पिछले वीकली फॉरकास्ट की वीडियो में मैंने कहा था आपको कि ये DXY का स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स हो सकती है। और मार्केट ने पिछला वीक जो है आपके सामने एक रेड कैंडल क्लोज हुई है। अगर इसका मंथली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मंथली टाइम फ्रेम में भी मार्केट का ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। अभी तक कोई कैंडल मंथली, वीकली, डेली की इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी। 100.276 का एरिया है। अभी तक कोई कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर सकी। मैं लो टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में देखें, मुसलसल 6 कैंडल, ये छठा मंथ है, कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कर सकी। पहले ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ से DXY अप जाता था। जैसे ही मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया तो फिर ये एक रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। और कोई भी कैंडल, ये मंथली का टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखाया, आप वीकली का दिखाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखें 4-5 बार यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसको ब्रेक करने में नाकाम रही है। और डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 मरतबा यहाँ पे मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी। जब तक यहाँ इस एरिया के ऊपर 100.228 का एरिया है, जब तक यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट डेली की कैंडल क्लोज नहीं करती और नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश बने नेक्स्ट डे, तो फिर कंसीडर किया जा सकता है कि DXY अप जाएगा, 101.238 तक जाएगा। लेकिन इसके ऊपर डेली की कैंडल क्लोजिंग मस्ट है। अब नेक्स्ट वीक इसका क्या सिनेरियो हो सकता है? अगर DXY का डाटा नेगेटिव आ गया तो डेफिनेटली DXY जो है ना डाउन आ सकता है, नीचे की जाने। ये एक वीकली और H4 डेली का भी सपोर्ट एरिया, शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया है। 99.430 का एरिया है। तो अगर यहाँ से मार्केट जो है ना नीचे इसको जो है ना ब्रेक करती है और इसको रिटेस्ट करती है, तो मार्केट का फिर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ये एरिया है 98.816 का एरिया है, और यहाँ तक दोबारा मार्केट आ सकती है, नीचे की जानिब आ सकती है। अब हम यूरो USD का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। यूरो USD का जो है ना हम इस वीक के बाइंग और सेलिंग लेवल देखने की कोशिश करते हैं। अगर बाइंग लेवल की बात की जाए तो ये 101.15460 का एरिया है, ये बाइंग एरिया है। उसके बाद हमारे पास ये नीचे बाइंग एरिया जो आपको नीचे ग्रीन जोन नज़र आ रहा है, इसमें आपने बाइंग फाइंड करनी है। स्मॉल टाइम फ्रेम में M15 H1 में बाइंग रीज़न देख के आप इस एरिया से बाई करेंगे। और ये मार्केट का स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। जिस तरह DXY का ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था, तो क्योंकि ये
यूरो यूएसडी उसके अपोजिट चलता है। मार्केट ने यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आपको इस एरिया के नीचे मंथली और वीकली कैंडल कोई कैंडल क्लोज नहीं कर सकी। मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.14750 का एरिया है, तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। जब तक इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज नहीं करते तो यूरो जो है ना, इस एरिया से आप इसको बाई ही कीजिएगा। तो बाइंग लेवल आपको बता दिए हैं, नीचे से आपने बाई करना है। अगर सेलिंग लेवल की बात की जाए तो पहला सेलिंग लेवल 1.16550 का एरिया है। ऊपर निकलती है तो ये हमारे पास फिर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से आप दोबारा इसको सेल करेंगे। 1.17288, 1.17 1.18 यहाँ से आप इस एरिया से इसको सेल कीजिएगा। इसके ऊपर मार्केट अगर ब्रेक कर जाते, ब्रेक एंड सस्टेन कर जाते 1.16550 के ऊपर, तो फिर अब ऊपर के लेवल जो है ना सेलिंग के लिए जो है ना एक्टिव हो जाएंगे। तो टॉप से आपने इसको सेल करना है और बाइंग और सेलिंग लेवल आपको बता दिए हैं। जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी सेलिंग में रहने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है और H4 के टाइम फ्रेम में अब हमारे पास नीचे अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो ये हमारे पास 1.31560 का एरिया है, यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा। दूसरा बाइंग लेवल है 1.30847 का। और सेलिंग लेवल की बात की जाए तो ये हमारे पास सेलिंग लेवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का वेट करें और स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिजेक्शन देखने के बाद आप इस एरिया से 1.33700 के राउंड अबाउट सेल करेंगे। अगर इसके ऊपर एक और भी सेलिंग लेवल है हमारे पास, अगर यहाँ पे मार्केट आपको मिलती है तो ये अच्छा सेलिंग लेवल है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 1.34335 इस एरिया पे अगर आपको मार्केट रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो इस एरिया से आप इसको सेल कीजिएगा। अब जीबीपी जेपीवाई का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। जीबीपी जेपीवाई बाई ट्रेंड में है और यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है और ये वीकली और मंथली का रेजिस्टेंस एरिया भी है 207.133। ओवरऑल इसका ट्रेंड बाई है। हमने बाई कहाँ से करना है? पहला बाइंग लेवल है हमारे पास 205.837, दूसरा बाइंग लेवल है 205.284। अगर मार्केट नीचे आती यहाँ पे भी हमारे पास एक बाइंग लेवल है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो है डिमांड एरिया है, क्योंकि ये आर्डर ब्लॉक है। जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है ये आर्डर ब्लॉक का काम कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास 204.426 इस एरिया से आप बाई कीजिएगा। और पहला टीपी आपका 205.890 और तीसरा 207 और फिर जो है 208.186 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब यूएसटी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसटी जेपीवाई बाई ट्रेंड में है। आपने कहाँ से बाई करना है? पहला बाइंग लेवल ये है हमारे पास। अगर मार्केट नीचे आती है, ये एक आर्डर ब्लॉक कैंडल है और प्लस एफवीजी भी है मार्केट, लेकिन मार्केट ने एफवीजी में यहाँ से सपोर्ट लेके आप जाने की कोशिश की है मार्केट ने। तो पहला बाइंग लेवल 155.500, दूसरा बाइंग लेवल हमारे पास 155.100 और तीसरा बाइंग लेवल 154.450। आप इस एरिया से इसको बाई कीजिएगा और ये ऊपर एरियाज आपके टारगेट होंगे 156.800 सॉरी 158.060 का एरिया, ये आपके टीपी होंगे। अब बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी जो है सेल ट्रेंड में है और इसके जो है हम बाइंग और सेलिंग लेवल देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इसका मंथली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है और इस यहाँ तक मार्केट डाउन आई है 70,890 900 के राउंड अबाउट मार्केट डाउन आई है। अब हमारे पास क्योंकि मार्केट के ये एक देखें तो एक बड़ी लार्ज कैंडल बनी है। वीकली में भी मार्केट ने एक जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक वीकली कैंडल है, यहाँ से मार्केट लाग के जा रही है और उसकी रीज़न ये भी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन इस कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया है।
हमारे पास बाइंग लेवल जो है, बाइंग लेवल की बात की जाए तो पहला बाइंग लेवल 83,000, दूसरा बाइंग लेवल 80,000, तीसरा बाइंग लेवल 75,000 और 73,000 से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसका हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अगर नीचे आती है इस एरिया पे, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेती है, पहली सपोर्ट है आपको बता दी है 86,000 पे भी है और नीचे 83,000, ये हमारे पास बाइंग लेवल है। और अगर सेल लेवल की बात की जाए, मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी, रिट्रेसमेंट डाउन साइड की जानिब करेगी। 98 पहली है 94,000, दूसरा है 98,000, फिर 1,02,000 से अगर यहाँ पे अगर कोई मार्केट रिवर्सल बनाती है तो फिर आप इस एरिया तक इसको होल्ड कर सकते हैं, 94,000 तक। बेहतर यही है कि आप मार्केट को नीचे आने दें, यहाँ से इस एरिया से आप इसको बाई करें। और बाइंग लेवल आपको बता दिए हैं। यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में H1 में M15 में आपको मार्केट रिवर्सल प्रोवाइड करती है, तो आप उसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप इसको बाई ट्राई कर सकते हैं। और उसको ट्रेलिंग स्टॉप के लॉस आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है ना ऊपर करते जाएं, तो उम्मीद है कि ये मार्केट जो है ना इस एरिया की जानिब तो जाएगी, लाजमी कंफर्म जाएगी। ये 98,000, 1,00,000, 2,000, 1,00,000, 5,000, यहाँ से फिर मार्केट डाउन साइड की जानिब रिट्रेसमेंट ले सकती है, क्योंकि ये एक सेलिंग लेग है, क्योंकि मार्केट ऊपर बाई भी जाना है। तो बाइंग और सेलिंग लेवल आपको बता दिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।